यह घटना उस भयानक काली रात की है जब अटलांटिक महासागर में इंसानों की आवाज़ों से गूंज उठा था। यह वो काली रात थी जब अटलांटिक महासागर में सैकड़ों लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उस रात अटलांटिक महासागर में लाशों का सैलाब आया था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की। वेलकम, मैं माही स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नए एपिसोड में जिसका नाम है टाइटैनिक। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक। ये वो जहाज़ था जिसकी बातें हमेशा से ही चली आ रही हैं। आप सभी ने भी टाइटैनिक से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ भी सुनी होंगी, लेकिन आपको टाइटैनिक के डूबने के रहस्य पता है नहीं ना? तो आइए जानते हैं। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। इसे 3000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि इसके अंदर हर चीज़ की सुविधा थी। इसमें रेस्टोरेंट, होटल, स्विमिंग पूल, मॉल, घूमने के लिए पार्क, खेलने के लिए ग्राउंड, शॉपिंग मॉल इत्यादि हर चीज़, जो कितना भी आंधी तूफान या सुनामी आए फिर भी नहीं डूबेगा, क्योंकि टाइटैनिक के नीचे की साइड को डबल लेयर से बनाया गया था, जिससे अगर टाइटैनिक किसी चीज़ से टकराए तो कोई नुकसान ना हो। जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए। वो इसलिए क्योंकि यह टाइटैनिक इतना यूनिक ही था। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा 10 अप्रैल 1992 को शुरू की। टाइटैनिक की पहली यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए हुई थी। इस जहाज़ पर कुल 2200 लोग यात्रा कर रहे थे। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा बड़ी ही यादगार तरीके से शुरू की। जहाज़ पर सवार सभी लोग खुशी से झूम उठे और सफ़र का मज़ा लेने लगे, मगर इन लोगों को यह नहीं पता था कि ये यात्रा इनके जीवन की आखिरी यात्रा साबित होगी। टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। तभी अचानक से क्रू मेंबर को सूचना मिली कि आगे 6 आइसबर्ग हैं। जब आइसबर्ग की सूचना मिली तो क्रू मेंबर ने कप्तान को इसकी सूचना दी, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि समुद्र में आइसबर्ग का होना मामूली सी बात है। अब टाइटैनिक अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। तभी रात के 11:20 पर टाइटैनिक पर ऊपर बैठे क्रू मेंबर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई पड़ा। तो इसकी सूचना कैप्टन को दी तो कैप्टन ने इंजन को उल्टा चलाने का आदेश दिया, लेकिन जहाज इतना बड़ा था और इतनी स्पीड पर था कि जब तक रुकता या मोड़ते उससे पहले उस बर्फ के पहाड़ से जाकर टकराया। टाइटैनिक का राइट साइड का हिस्सा पहाड़ से टकराया था, जो कि सिंगल लेयर से बना हुआ था। ये टक्कर इतनी तेज थी, टाइटैनिक में छेद हो गया। जब टाइटैनिक में छेद हो गया तो पानी तेजी से नीचे भरने लगा। टाइटैनिक में 16 कंपार्टमेंट थे, जिसमें अगर आगे के 4 भर भी जाएं तो भी जहाज नहीं डूबता, लेकिन यह टक्कर हुई तो साइड से हुई, जिससे 6 कंपार्टमेंट भर गए थे। जब यह नज़ारा कैप्टन ने देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह जहाज अब डूब जाएगा। जब यह बात सभी को पता चली तो लोगों में हलचल शुरू हो गई। अब लोगों को रेस्क्यू करने की बात आई तो लाइफ बोट को जहाज से उतारा गया और सबसे पहले बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को लाइफ बोट के सहारे टाइटैनिक से उतारा गया। लाइफ बोट भी पर्याप्त नहीं था। टाइटैनिक में 60 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन इसमें केवल 20 लाइफ बोट ही लाई गई थी। अब धीरे धीरे टाइटैनिक डूबने लगा। क्रू मेंबर ने बचाव के लिए लाइट फायर भी किए, जिससे अगर कोई दूसरा जहाज पास हो तो वो उन लोगों को बचाने के लिए आ जाए, लेकिन वहाँ पास में कोई जहाज नहीं था। महज 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। इस घटना में लगभग 1500 लोगों की जान गई थी। टाइटैनिक को बचाया जा सकता था अगर ये गलतियां ना की जाती तो। अगर टाइटैनिक कोई कैप्टन चेतावनी को मान लेते तो शायद टाइटैनिक बच जाता। टाइटैनिक में दूरबीन जिस लॉकर में रखा गया था उस लॉकर की चाबी गुम हो गई थी। यह दूरबीन होता तो आइसबर्ग से दूर से देखा जा सकता था और बोट को साइड में मोड़ लिया जाता। यदि सभी लाइफ बोट को टाइटैनिक में रखा गया होता तो शायद सबकी जान बच जाती। यह भी माना जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन जहाज में ही गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। टाइटैनिक का मलबा आज भी अटलांटिक महासागर में 3 किलोमीटर की गहराई में पड़ा हुआ है।
इसे निकालना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा, बाय बाय।